क्या है, दोस्ती का रिश्ता क्या है, उसकी वो बॉन्डिंग जो होती है वो किस तरीके से दो दोस्तों को आपस में जोड़ती है। जो दोस्ती का दूसरा जज्बा है वो मैं जानना चाहूँगी रेणु जी से। रेणु शब्दमुखर जो कि एक शिक्षिका भी हैं और एक कवियत्री भी हैं। बेवजह है तभी तो पाक दोस्ती है, वजह होती तो मिलावट होती। कायनात का सबसे खूबसूरत सृजन है कि हम किसी भी रिश्ते की शुरुआत करें, चाहे वो दोस्त हो या कोई भी रिश्ता हो। सबसे खूबसूरत एहसास होता है जब ये रिश्ता हमारे अस्तित्व में आता है। दोस्ती की बात करूं तो प्यार, अपनत्व और परवाह इन तीनों से लबरेज हूं और ईश्वर का सबसे नायाब तोहफ़ा मैं दोस्ती ही कहूँगी, क्योंकि मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। मेरी दोस्त मधुमिता सेन और सारिका मेरे साथ हैं और कुछ दोस्त आ नहीं पाए, जबकि अंबिका जी ने मुझे बोला था आप अपनी 5 दोस्तों के साथ आइए। जीवन में कई उतार चढ़ाव होते हैं, वैसे ही जीवन के विविध आयाम होते हैं, विविध लोग होते हैं। स्कूल के समय जब हम पार करते हैं, उसके बाद हम कॉलेज में आते हैं तो अलग अलग दोस्त बनते हैं। मैं सबसे पहले अपनी दोस्त संध्या माहेश्वरी का जिक्र आपसे करना चाहूँगी कि वो मेरी इतनी अच्छी दोस्त थी, हम आज भी साथ हैं। वो उरई झांसी में रहती है। मैं आपको दोस्ती का किस्सा बताना चाहूँगी कि दोस्त किस तरह आगे बढ़ाते हैं। मैं कॉलेज में थी, फर्स्ट ईयर। ऐसे एक दिन बैठे थे हम कॉलेज कैंटीन में। संध्या ने मुझसे कहा कल मैं नहीं आऊँगी, तो मैंने कहा ठीक है, कल मेरी भी छुट्टी। उसने कहा नहीं, तुम कॉलेज से छुट्टी नहीं लोगी, कॉलेज ज़रूर आओगी। मैंने कहा नहीं, मैं करूँगी क्या, सबके साथ में क्या करूँगी, तुम तो होंगी नहीं। कि नहीं, तुम कॉलेज आओगी, आप सोशलॉजी पॉलिटिकल पढ़ेंगी और मैं जो मिस करूँगी वो मुझे पढ़ाएंगी। उस दिन से मैंने ये सीख ली कि दोस्त नहीं आए तब भी आपको आना है, और जो दोस्त मिस करे उस चीज़ को आपको दोस्त को बताना है। और मैं अपनी एक शिक्षिका हूँ, अंबिका ने जैसा आपको बताया, तो मैं अपने अनुभवों से ही अपने बच्चों को पढ़ाती हूँ। आज भी मैं अपने बच्चों को इस दोस्ती का जो उसने मुझे सीख दी, उसके कारण एक बार क्लास में हुआ था कि 8-10 बच्चे आए थे, 25 बच्चे नहीं आए थे। मैंने पूछा क्यों नहीं आए, कि मैम हमारे कल लिए यूँ कह रहे थे कि नहीं आएंगे, तो हम भी नहीं आए। तब मैंने उनको ये किस्सा सुनाया और उस दिन के बाद से आज तक मेरी क्लास में कोई भी बेवजह नहीं आता है। कोई ही रीज़न होता है जब वो छुट्टी लेते हैं। दूसरी दोस्त मैं कहूँगी कि मैं 1997 में जयपुर आई थी। जयपुर आकर मैंने सबसे पहले ज्ञान विहार स्कूल ज्वाइन किया था। ज्ञान विहार स्कूल में मेरी दोस्त बनी जसप्रीत, जो दोस्ती का उदाहरण है, पाक दोस्ती है, उसका साक्षात उदाहरण है। आज भी वो मेरे साथ है। जब भी मैं उसके पास जाती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं ऊर्जा से सराबोर हो गई। कभी मैं उदास होती थी या कभी वो उदास हुई, कभी कोई प्रॉब्लम हुई, दोनों ने एक दूसरे का साथ दिया, एक दूसरे को आगे बढ़ाया था। उसके बाद कुछ समय हटा, फिर मेरी मुलाकात हुई मधुमिता से। आज हमारी दोस्ती को 11 वर्ष हो गए हैं और इनसे दोस्ती का किस्सा मैं सुनाऊंगी कि हम लोग एक सेमिनार में मिले थे मधुमिता, कोई वर्कशॉप थी, वहाँ मिले थे, तो बस हाय हेलो हुई थी। उसके बाद वहाँ बर्थडे शेयर करते हैं, तो जस्ट लाइक इनका बर्थडे आने वाला था 1 दिसंबर, तो मैंने इनके बर्थडे पर इनको मैसेज किया। बस तभी से हमारी दोस्ती शुरू हुई और फिर 9 अप्रैल मेरा बर्थडे आया तो मैंने इनको बुलाया। इससे पहले दिसंबर के जस्ट बाद मैं सारिका से मिली, दूरदर्शन में मेरी टॉक थी और मेरी एंकर थी सारिका। बस वहीं से हमारी दोस्ती शुरू हुई। मेरी बर्थडे पर ये लोग आए और हमारी दोस्ती परवान चढ़ती गई। हमारी दोस्ती की बात आपको इस तरह बताती हूँ कि सारिका मुझे 2 महीने फ़ोन नहीं करेगी, हमारी 2 महीने बात नहीं होगी।
पर ये बिल्कुल आपके सामने मैं सच बता रही हूँ, मैं परेशान होंगी या बीमार होंगी, इसका कॉल अपने आप चलाता है और मुझे ठीक कर देता है। एक तो प्यार, अपनत्व, परवाह और एक जो मेंटली सकारात्मक ऊर्जा देती है, इससे जब आप मिलेंगे, इसकी आप सुनेंगे तो आप देखेंगे ये किस तरह लोगों को सही करती है। इसका जीवन परमार्थ के लिए बना है, ये हील करती है। और मुझे खुद नहीं पता होता, अभी कुछ दिन पहले की बात है, किसी ने मुझे बुलाया था शादी में। मैंने उनसे कहा था कि भैया मेरी 27 तारीख चेकिंग आने वाली है बोर्ड की, और बोर्ड की कॉपी चेकिंग करने जाते हैं, वहाँ से छुट्टी नहीं ले सकते हैं। ठीक है, बात आई गई हो गई। इनने कहा 11 बजे उनका फ़ोन आता है कि रेनू दीदी मैं गाड़ी भेज दूँगा, आप और मम्मी पापा आइएगा। और मैं सोफे पे पड़ी करा रही थी बहुत कि मेरे बैक पेन था बहुत। मैंने कहा ठीक है भैया, अब इतनापन उनके शादी के घर में उनसे क्या बोलें, ठीक है। फिर पता नहीं कहाँ से सारिका का फ़ोन 11:30 बजे आता है मेरे पास, तुम ठीक तो नहीं हो? मैंने कहा नहीं, बस ऐसी नहीं, आवाज़ से लग रहा है। इसने कहा, मैंने कहा मेरे उठा नहीं जा रहा, मैं 4 घंटे से सोफे पे हूँ। बस इसने मुझे 15 मिनट 20 मिनट हील किया और कहा कि तुम्हें जहाँ जाना हो चली जाना। मैंने कहा इससे क्या पता, मैंने इससे कुछ नहीं कहा। और शाम को 7 बजे इसने फ़ोन किया, मुझे कुछ नहीं पता, इसने फ़ोन किया, मैंने इससे कहा मैं शादी में से बोल रही हूँ, टोंक से। ये हमारी दोस्ती है। सेम मैं कोई भी खुशी होती है, कुछ भी होती है, मधुमिता फ़ोन करके उपलब्धि हो, चाहे मेरी कहीं भी, मैं यूँ कहूँगी कि विश्वासों को महकाते हुए, वीरानों में खिलखिलाते हुए, उपलब्धियों की ऊंचाई चढ़ते हुए मैंने देखा है मेरे दोस्तों को दुआ करते हुए, मैंने देखा है मेरे दोस्तों को दुआ करते हुए। मेरी कोई भी उपलब्धि हो, मुझे उतनी खुशी नहीं होती, और मुझे आज तक याद नहीं, हमेशा पार्टी इन दोनों ने दी है मुझे। कभी मुझे 1 रुपया भी नहीं देने दिया रेस्टोरेंट में, और पार्टी हमारी तरफ से। तो इतने अच्छे दोस्त जिसके पास हों, और ऐसा ही नहीं है, मेरी दोस्ती मेरे घर तक भी है। कोरोना के समय मैं बात बताती हूँ, हमारी सबके आपस में घर तक दोस्ती है। आपके हस्बैंड अच्छे से जानते हैं, हम भैया बुलाते हैं उनको। कोरोना में सारिका बहुत वो हो गई थी, कुछ समय के लिए हम मिले नहीं थे। तो भैया बोले, सारिका के हस्बैंड बोले, मैं तुम्हें रेनू और लता से मिलवा लाता हूँ। हमारी एक दोस्त और है लता, तो ये हम बाहर रहेंगे, ये बोली तुम भी बाहर रहना। हम दोनों बाहर आराम से 20 मिनट हमने बात की। ना ये मेरे घर ऊपर आई, ना भैया अंदर आए, ना उनके बच्चे आए, कार में बैठे रहे, पर हम दोनों मिले, बहुत अच्छा लगा। कोरोना ऐसा समय था जब सब जगह सूनापन पड़ा हुआ था, तब भी हम दोस्त पूरा होटल बुक करा के, रेस्टोरेंट बुक करा के अकेले मिलते थे। 4-5 जने, 5-6 दोस्त हैं हम। और वहाँ पर मधुमिता बहुत अच्छा सिंगिंग करती है, हम इसका गाना शांति से सुना करते थे। तो मैं मोनिका के लिए और कहूँगी, मेरी 25 साल पुरानी दोस्ती है। वो भी इतना मेरे संग, उसको भी लगाव है, घर बैठे ही जान जाती है वो कि मैं दुखी हूँ या मैं खुश हूँ। घर में कोई परेशानी होती है, घर का कोई बीमार बंदा होता है हमारा, तो ऐसा नहीं है कि मैं ही दुखी हूँ, बराबर से करके मुझे मोटिवेट करते रहते हैं, आकर के पूछते हैं हाल। तो हमारी दोस्ती सिर्फ रेस्टोरेंट तक, फ़ोन तक, उस तक ही सीमित नहीं है। घर के सभी लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं, सभी अच्छे से एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। अगर आप चाहें तो मैंने एक दोस्ती पर कविता लिखी है, मैं आपको सामने शेयर करना चाहूँगी। गंगा सी पावन है दोस्ती, गंगा सी पावन है दोस्ती, प्यार का भीगा दरिया है दोस्ती, खुशियों का तराना है दोस्ती, बजे वो मीठी शहनाई है दोस्ती, मीठे एहसास का नाम है दोस्ती, झूठ न बोले वो आईना है दोस्ती, अनुभव की शीतल छाया है दोस्ती, जीवन में भरे मिठास वो है दोस्ती, साथ निभाने का नाम है दोस्ती, जिंदगी की फरियाद है दोस्ती, अनमोल खजाना है दोस्ती, अनमोल ताकत है दोस्ती।
अपनेपन की ताकत है दोस्ती। बुरे वक्त में बिन बोले जो साथ खड़ा हो वो है दोस्ती। गम के आंसू पोंछने का नाम है दोस्ती, तो कभी खुशी के आंसू छलकाने का नाम है दोस्ती। सच में जो नसीब बदल दे, कृष्ण और सुदामा का वर्णन दे, वो है दोस्ती, वो है दोस्ती। मैं 6 क्लास में पढ़ती थी, उरुक्रम जी ने ठीक पहचाना, 6 क्लास में पढ़ती थी। हम दोस्त थे मिथिलेश, मतलब वो दोस्ती इतनी उसे नहीं कहूँगी कि वो अब लंबी चली, लेकिन वो बचपन की शरारतें अभी भी याद हैं। मिथिलेश और मोनिका। ये एक बार की बात है, बारिश हुई बहुत तेज़। मैं गंगापुर सिटी में पढ़ती थी, हमारा घर 3 किलोमीटर दूर था। आज के बच्चों की तरह नहीं होता कि जरा सी दूर पापा छोड़ने जा रहे हैं या व्हीकल लग रहा है और इतने परेशान हो रहे हैं, आराम से जाते थे, कोई परवाह नहीं थी। बारिश हुई, हम बड़े खुश, पहली बार इतने लंबे समय मम्मी के बिना डांट के भीगने का मौका मिला। चले 6 क्लास में थी, बैग था पूरा, अपने बैग को तो इतना हाफ ऑफ कमर तक पानी भर गया था। हम स्कूल में कोई परवाह नहीं करता पहले, अब तो अगर बारिश हो रही है तो हमारी सब टीचर्स की ड्यूटी लग जाती है, प्रिंसिपल सर बाहर खड़े होते हैं कि बच्चों को जाने नहीं दिया जाए, भीगने ना दिया जाए। हम तो निकल गए, आगे आगे बैग जा रहा है पानी में और हम पीछे पीछे जा रहे हैं। कोई नहीं कि 2 घंटे में घर पहुँचे तो आप जान सकते हैं किताबें खिल करके वो हो गई थी और हमें बहुत डांट पड़ी थी। बचपन की एक बात और बताती हूँ मैं। 6 क्लास से मोनिका गोयल मेरी दोस्त, मेरी सबसे पहली दोस्त वो थी। वो नहीं मिली, ऐसा हुआ कि मेरा जयपुर आना हो गया। उनका गंगापुर सिटी में फेमस देवी स्टोर था, वहाँ से कुछ वो छोड़ करके आगरा चले गए। कुछ ऐसा हुआ कि हमारा मिलना नहीं हुआ। मैंने आकर के अभी फेसबुक वगैरह सब इतना ढूंढा, सबसे बहुत कोशिश करी, नहीं मिल पाई, हार गई मैं, नहीं मिलेगी। कुछ ही समय की पहले की बात है, मैं बैठी हुई थी, मैं हिंदी एचओडी हूँ, तो मैं अपने जो जूनियर थी, अपनी जो हिंदी की टीचर थी, मीटिंग ले रही थी। तो ऐसे मैंने कहा ऐसे नहीं, ऐसे पढ़ाना चाहिए, ऐसे करते हैं तो बच्चों को अच्छा समझ में आता है। तो एक नई टीचर को मैंने अपॉइंट किया था, अभी इंटरव्यू में उसको लिया था, राशि। तो बोली कि हम भी ऐसे पढ़ाते थे मैम, हमारे गंगापुर में भी ऐसे पढ़ाते थे। मैंने कहा गंगापुर में ऐसे पढ़ाते थे, मीटिंग छोड़ो। मैंने कहा ये बताओ तुम गंगापुर कैसे जानती हो? कि गंगापुर तो मेरा घर है। मैं कहा ये बताओ तुम देवी स्टोर को वालों को जानती हो, मेरी मोनिका को जानती हो क्या? कि मैम वो तो मेरी कज़िन है। मैंने कहा कज़िन है? मैंने कहा सच, मेरे को फ़ोन नंबर दो। तब भी मेरे वो राशि दिमाग में नहीं आई कि वो राशि हमारे संग आरती गोयल थी, उसकी बहन थी छोटी, वो भी दिमाग में नहीं आया। आके मैंने मोनिका से बात की, 15 मिनट तो वो रोती रही। मैंने रेनू तुझको कहाँ नहीं ढूंढा, फिर मैंने हार मान ली कि अब मुझे रेनू नहीं मिलेगी। हम दोनों उस दिन बहुत रोए और उस दिन का दिन है, शायद हमें मिले हुए 5 महीने हो गए हैं और हम बराबर व्हाट्सएप पे भी बात करते हैं और वैसे भी बात करते हैं और बहुत ही जल्दी मैं उससे मिलने आगरा जाऊंगी। थैंक यू सो मच।